आप एक्सपेंशन को अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन जिस तेजी से आप नए नए एयरपोर्ट खोलते जा रहे हैं, एयरपोर्ट के एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपको तो एक ऑल्टरनेट देना होगा। तो आपका इशारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरे प्लेयर को एनकरेज करिए इस सेक्टर में आने के लिए, या फिर जो दूसरे छोटे प्लेयर हैं उनके एक्सपेंशन पे फोकस कराइए, जो सरकार के हाथ में है नहीं, सरकार तो रेगुलेटरी है सिर्फ। देखिए ऐसा है ना, वो एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है। जहां तक एविएशन सेक्टर का सवाल है, उसके अपने ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं। और मैंने बहुत बार कहा है कि इंडिया की जो कॉस्ट एनवायरनमेंट है वो सबसे होस्टाइल कॉस्ट एनवायरनमेंट है सारी दुनिया में। इंडिगो अपने आप जो है मार्केट लीडर नहीं बन गया। उससे पहले मार्केट लीडर जेट एयरवेज था। एक जमाने में जब इंडिगो आई उस टाइम किंगफिशर एंजॉयड ए वेरी गुड रेपुटेशन, और गो एयर का मार्केट शेयर था। वो एक एक करके फेल होते रहे और इंडिगो उस मार्केट में पेनिट्रेट करता रहा। तो इंडिगो को ये कहना कि कहीं किसी ने जानबूझ के इंडिगो को उस लेवल पे लाया प्रमोट किया, ऐसा नहीं, वो इंडिगो के साथ थोड़ी जाती होगी। और अभी तक इंडिगो एंजॉयड एन एक्सीलेंट रेपुटेशन, मतलब उनको एक अपनी गुडविल का प्रीमियम था, इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। और उस गुडविल से वो आगे भी बढ़े हैं। तो उनके मैनेजमेंट ने, पर जो अभी जो स्थिति लग रही है, मुझे लगता है कि उनको इस बात का गुमान हो गया कि साहब हम बहुत अच्छे हैं और अब कुछ बिगड़ेगा नहीं, सब ऐसा चल रहा तो अच्छा ही चलता रहेगा। तो देवर कॉट अनअवेयर से कहीं ना कहीं जो है वो। और अगर आप इंटरनली जो लोग हैं उनसे बात करें, जैसे मेरी कुछ लोगों से बात हुई, तो उनका कहना है कि टॉप मैनेजमेंट इतना सेंट्रलाइज हो गया था और इतना कैजुअल हो गया था कि आधे लोग यहाँ पे होते ही नहीं है। उनका जो मेन ऑपरेशन का आदमी आधे टाइम विदेश में रहता है, आधे टाइम इंडिया में रहता है। इस तरह की चीजें जो है सुनने में आती हैं। तो वो चीजें जो है उसको कहीं ना कहीं जो प्रमोटर की, से मैं सहमत हूँ हर्षवर्धन जी, मैं इसके आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि इंडिगो जिस स्तर पे पहुंचा है उसमें उसका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। एक के बाद एक हमारी एयरलाइंस या तो दिवालिया होती चली गई या फिर उनके फ्लीट बंद होते चले गए। इंडिगो खुद ब खुद जगह बनाता गया और अब तक उसके रेपुटेशन पे ऐसा कोई बहुत बड़ा दाग नहीं लगा था, छोटे मोटे शिकायतें आती रहती थी। तो हो सकता है कि थोड़ा से एक कैजुअल से होता, चलती रहती है गाड़ी ने बहुत लंबे स्पीड में, तो ड्राइवर भी कई बार सो जाता है, चलो गाड़ी तो चली रही है, थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है, तो एक्सीडेंट वैसे ही हो जाता है। तो वही इसका एक नतीजा है। लेकिन एक बात रावत साहब, जनरल जितेंद्र रावत सिंह साहब, आज मिनिस्टर ने ये कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कई लोगों ने, हम लोगों ने चलाया भी अभी, कि 1 दिसंबर को बैठक होती है डीजीसीए के अधिकारियों के बीच, इंडिगो के अधिकारियों के बीच। इंडिगो के अधिकारी आते हैं, पूछते हैं कि हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपने जो गाइडलाइन लागू की है, क्लैरिफिकेशन की बात पूछते हैं, क्लैरिफिकेशन डीजीसीए देता वो चले जाते हैं। वो ये बताते नहीं है कि हमें आपके इस नए नियम की वजह से पायलट की दिक्कत होने जा रही है। यानी कि या तो कंपनी को नहीं पता था या तो कंपनी ने जानबूझ के रेगुलेटर को नहीं बताया। तो मेरा सवाल दो आपसे है कि ऐसे में डीजीसीए की जिम्मेदारी बनती है क्या कि खुद पूछे सामने से कि भाई आपको जो मैंने रेगुलेशन दिया था उसका क्या हाल है, सही से चल तो रहा है, या फिर यहाँ पे जानबूझ के कंपनी ने डीजीसीए को अंधेरे में रखा? देखिए, अगर आप 1 तारीख को क्लैरिफिकेशन लेने आ रहे हैं डीजीसीए से कि हाँ भाई इसका हमें कुछ 1 दिसंबर को, जबकि 1 नवंबर से लागू हो चुकी थी। तो ये तो बड़ा बेमानी सा सवाल है कि आप उसको जो क्लैरिफिकेशन लेके जा रहे हो, उन क्लैरिफिकेशन को उसके ऊपर काम करेंगे। ये तो आपको पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। ये नहीं था कि बस आपको पता था कि अब ये अगर ये FTTL होगा तो इसके इम्प्लीकेशन ये होंगे, और हर एयरलाइन ने अपने पास में इसको कैलकुलेट कर लिया है। आज की तारीख में सब एयरलाइंस उसको जो है इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन सिर्फ इंडिगो के अलावा क्यों? ये किसी ने ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर जो है इंडिगो से रिप्लाई करें क्यों। और इंडिया में मेरा मानना है कि इंडिगो सब कुछ पता है, बिकॉज उनके अपना फ्लाइट शेड्यूल है, उनके अपने एयरक्राफ्ट है, उनके पास कितने नंबर ऑफ पायलट्स है, वो सब कुछ उनके पास में, और उनको पता है कि हमारी क्या क्षमता है। ऐसा नहीं कि उनके पास में। तो ये जो कहना कि हाँ भाई आपने क्लैरिफिकेशन ले लिया, ये करें, ये सब एक बेमानी सवाल है। दूसरी बात, मैं अभी मंत्री जी का वो देख रहा था कि मंत्री जी ने बोला है कि साहब हम इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। जब आपने 1 तारीख को डीजीसी ने एक रोल बैक ऑर्डर ले लिया अपना, तो अब आप क्या कड़ी कार्रवाई दिखाएंगे उसके ऊपर?
सवाल इस बात की कि आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। अब सब एयरलाइन ने उसको इम्प्लीमेंट करी, तो इंडिगो के ऊपर क्यों आप उसको कर रहे हैं? क्यों इंडिगो के कहने से आपने उसको रोल बैक कर लिया? आप उसके ऊपर आप अपनी मंशा दिखाइए कि हमारी मंशा एक सख्त कार्रवाई करने की है। ये मंत्री जी को दिखाना चाहिए। तो इसलिए जो है डीजीसी को जो अपना रोल बैक ऑर्डर किया उसको वापस लेना चाहिए। तभी आपको दिखाया, तभी जनता को भी दिखाई देगा, तभी एयरलाइन को दिखाएगा कि ये सरकार की मंशा कुछ सख्त कार्रवाई करने की है। नंबर 2 चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये बात कर, मैंने पहले ही बोला कि एयरक्राफ्ट पायलट रेशियो इंडिगो का सबसे कम है। अभी मैं देख रहा था, किसी न्यूज़पेपर में आया था, उसके हिसाब से इंडिगो के 5,500 पायलट है, 418 इनके करीबन जहाज हैं। इससे जो करीबन इनका एवरेज 13 का आता है। मैं आपको और पुरानी जानकारी देता हूँ। हमारी पुरानी एक सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट थी एयर शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर। उसमें रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास अगर आपको शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट का परमिट चाहिए, तो आपका जो है पायलट रेशियो 7 सेट पर एयरक्राफ्ट होना चाहिए। 7 सेट मतलब 14 पायलट का होना चाहिए नॉर्मल उसके लिए। नहीं, कितने होने चाहिए? एक एयरक्राफ्ट पे कितने पायलट होने? 14 पायलट होने चाहिए। 14 पायलट मतलब 7 सेट होना चाहिए आपके पास। 7 सेट होना, एक पायलट को पायलट 14 आपके पास होना चाहिए। अच्छा, ये हमारे अभी के हिसाब से कितना है? ये सीआर है। अभी के हिसाब से कितना है? अभी के हिसाब से अभी अब वो रिक्वायरमेंट तो चली गई है वहाँ पे से, उसमें सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट बढ़ा गया, लेकिन एडुकेट नंबर ऑफ द पायलट्स उन्होंने बोल दिया कि एडुकेट नंबर ऑफ द पायलट्स एज पर देयर फ्लाइट शेड्यूल। नहीं तो ग्रे एरिया तो डीजीसीए भी छोड़ ही दिया ना। हाँ, छोड़ दिया। एक तो ये ग्रे एरिया छोड़ दिया, और दूसरा ये कि आज की तारीख में अगर 14 के आज मैं देखूँ तो मैं देख रहा था कि सिर्फ इनसे जो है अपना स्पाइस जेट के 11 है रेशियो, और इनका जो है करीबन 12-14 सॉरी इनका भी 12-13 का रेशियो है इसका इंडिगो का। उससे ऊपर जो है अगर आप चले जाइए तो उसके बाद में एयर इंडिया एक्सप्रेस है जिनका करीब 17 का रेशियो है, विच इज़ कंफर्टेबल। अब आपको बताइए कि 11 जहाँ 11-12 से चला रहे हैं और जहाँ 17 है, तो कितना शॉर्टेज आपके पास में। और यही वजह है कि क्या हो रहा है सर, इंडिगो के फ्लाइट शेड्यूल जो मैनेज कर रहे हैं, दे आर स्क्वीजिंग द पायलट्स बेसिकली। ये पिछले साल आपने देखा होगा कुछ पायलट्स की डेथ भी हुई है, और उसका ब्लेम ये दिया गया कि उनको जो है एक्स्ट्रा काम कराया गया था।